हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। स्पाइडर प्लांट जनरली सभी गार्डनर के गार्डन में रहता है और बिगिनर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है क्योंकि ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको किसी भी स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत कम केयर के साथ ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो अगर आपने अभी तक अपने गार्डन में इसको ऐड नहीं किया है तो आप ज़रूर इसको ऐड कर लें। इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत भी नहीं होती, तो अगर आपकी बालकनी में बहुत कम धूप आती है तो भी इसको आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ही खूबसूरत होती हैं। देखिए कितना सुंदर सा वेरिएशन इन पत्तियों पर है। कलरफुल पत्तियां होती हैं क्रीम और ग्रीन कलर की। लेकिन एक और खूबसूरत फीचर इस प्लांट में होता है, वो होता है इसके ये स्पाइरेट्स। इनको हम पप्स भी कहते हैं। अगर आपके गार्डन में ये प्लांट आपने ग्रो कर रखा है तो आपने ज़रूर देखा होगा कि इसमें इस तरीके के पप्स निकलते हैं, बेबी प्लांट जिनको हम बोलते हैं। बहुत ही बंचेज में निकलते हैं। ये देखिए कितने सारे लगे हुए हैं, तो ये इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने इसको हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है तो ये जो स्पाइरेट्स होते हैं ये नीचे ऐसे हैंग कर जाते हैं, तो ये मतलब अच्छे लगते हैं देखने में। लेकिन अगर आपने ये देखिए मेरी तरह अगर पॉट्स में ये लगा रखे हैं स्पाइडर प्लांट और आपके पास ऐसा कोई ऊंचा स्पेस नहीं है इनको रखने के लिए जहाँ से ये स्पाइरेट्स हैंग हो सकें, तो ये स्पाइरेट्स नीचे ज़मीन में लग के कई बार ख़राब हो जाते हैं। कई बार ये इस तरीके से देखिए टूट भी जाते हैं। इधर उधर हम पानी डालते हैं पौधों में या कुछ करते हैं तो देखिए जैसे ये मेरा टूट गया है। तो या तो आप इनको हैंगिंग बास्केट में लगाइए या फिर आप इनको किसी ऊंचे प्लेस पे प्लेस करिए। ऊंचाई पे अगर हम अपने पॉट को रख देते हैं तो देखिए इस तरीके से ये हैंग करते हैं तो ये खूबसूरत लगते हैं। लेकिन अगर जमीन में आपका पॉट रखा हुआ है तो ये जो स्पाइरेट्स हैं वो पूरे खराब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी स्पाइडर प्लांट इसी तरीके से पॉट्स में लगे हुए हैं और उनके लिए ऊंचा स्पेस नहीं है तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगी आपको कि किस तरीके से आप अपने स्पाइडर प्लांट की खूबसूरती को बढ़ा सकते हो और इन स्पाइरेट्स की खूबसूरती को बढ़ा सकते हो। ऐसे दो तरीके बताऊंगी जिससे कि आपके जो स्पाइरेट्स हैं वो प्लस आपका स्पाइडर प्लांट दोनों ही बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला तरीका है फ्रेंड्स, उसमें हमें क्या करना है कि एक स्टिक ले लेनी है इस तरह की। कोई भी आपके गार्डन में हम यूज़ करते हैं वाइन्स वगैरह को चढ़ाने के लिए कई बार, तो इस तरीके की ये बैम्बू की स्टिक है छोटी सी। तो आप कोई भी लकड़ी ले सकते हैं, जरूर नहीं है बैम्बू की। तो ये आपको ले लेनी है और आपका जो स्पाइडर प्लांट का पॉट है उसमें आपको इस तरीके से इसको ऐसे गाड़ देना है लकड़ी को। इस तरीके से लकड़ी को गाड़ने के बाद जो हमारे स्पाइरेट्स हैं, जो पप्स की स्टिक्स हैं, उसको हमें इसके सहारे से इस तरीके से कपड़े की या किसी भी धागे की सहायता से इसको इस तरीके से हमें बांध देना है, जिससे ये नीचे नहीं गिरेंगे और ऊपर ही ये हैंग रहेंगे और बहुत ही अच्छे से ग्रो करते रहेंगे। जैसे अभी तो ये एक ही है इसमें, अगर आपके और भी निकले हों, बहुत सारे निकलते हैं क्योंकि एक साथ, तो इस तरीके से आप उसको बांध सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता रहेगा और इसको स्प्रे करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि स्प्रे करने से ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। देखिए इन पे रूट्स लगी हुई हैं छोटी छोटी यहाँ पर, तो ये इनको जब आप स्प्रे करेंगे तो ये जो रूट्स हैं इनकी ये और अच्छे से ग्रो करेंगी और आपके जो प्लांट हैं वो अच्छे से ग्रो करेंगे। दूसरे तरीके में आपको इस तरीके के वायर ले लेने हैं। जैसे मेरे क्या थोड़े पतले वायर हैं इसलिए मैंने 3 ले लिए हैं क्योंकि हमें इनको सीधा स्टैंड करना है गमले में, तो थोड़ा मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो आसानी से मुड़े नहीं वायर। अगर आपका मोटा वायर है थोड़ा तो आप सिंगल वायर भी ले सकते हैं या 2 वायर भी ले सकते हैं। तो इनको मैं आपस में, जैसे मेरे ये 3 हैं तो मैं इसको आपस में रैप कर दूंगी इस वायर को, जिससे कि ये अलग अलग ना रहें, एक साथ हो जाएं इस तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इनको रैप कर लिया है आपस में। अब हमें क्या करना है, जो इसका एक सिरा है उसको ऐसे घुमाते हुए एक लूप बनाना है इस पर, इस तरीके से ऐसे। ये देखिए ऐसे, इसको इससे टच नहीं करना है, थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। ये देखो इसके बीच में यहाँ पर स्पेस रहना चाहिए। तो इस तरीके का लूप हम इसका बना लेंगे वायर से। ये देखिए ऐसे, इस तरीके से आप थोड़ा सा और ऐसे कर सकते हैं, बट यहाँ पे स्पेस रहना चाहिए इसमें। इस तरीके का लूप हमें तैयार कर लेना है। अब जो स्टैंड हमने बनाया है, इस स्टैंड को हम, जो हमारा पॉट है स्पाइडर प्लांट का, उसके बीचों बीच इस तरीके से इसको
लगा देंगे, गाड़ देंगे। थोड़ा अच्छे से गाड़ना है जिससे ये सीधा स्ट्रेट रहे। ये जो भी स्टैंड हमने बनाया है, अब जो हमारे स्पाइरेट्स हैं ये देखिए, ये इतने सारे ये जो नीचे लटक रहे थे, इनको हम इस जो लूप हमने बनाया है उसमें से इस तरीके से लगा देंगे, मतलब अंदर डाल देंगे इस लूप में होके इनको। तो देखिए इस तरीके से ये इस पर हैंग हो गए। ऐसे ही जो और स्पाइरेट्स भी आपके स्पाइडर प्लांट में अगर लगे हुए हैं तो आप उन सबको इसी तरीके से इसके लूप में से ऐसे उनको अंदर डाल देना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो स्पाइरेट्स हैं, देखिए ये ऊपर हमने जो ये स्टैंड बनाया था उसमें ऐसे ऊपर की तरफ हैंग हो गए हैं ये अच्छे से। अब इसकी जो नीचे की लीव्स हैं ये भी अच्छे से ग्रो करती रहेंगी, क्योंकि कई बार इन स्पाइरेट्स का जो वेट होता है बहुत ज़्यादा बंच में लग जाते हैं ये, तो इससे ये जो पत्तियां हैं ये भी मुड़ जाती हैं और हमारा जो स्पाइडर प्लांट की नीचे की जो इन लीव्स की जो ब्यूटी होती है वो ख़राब हो जाती है, टूट जाती हैं। तो ये बहुत बेस्ट तरीका है हमारे जो स्पाइरेट्स हैं उनको बचाने का और उनको अच्छे से ग्रो होने देने का। इससे ये ग्रो भी अच्छे से करेंगे और हमारे प्लांट की जो खूबसूरती है वो भी बढ़ जाएगी। हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एक तो ये जो वायर लेना है वो इस तरीके का लेना है कि ये इस तरीके से स्टैंड कर सके, ऐसा नहीं हो कि ये मुड़ जाए इनके वेट से। तो आप एक की जगह 2 रैप करके ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। एक आपके जो स्पाइडर प्लांट है उसकी जो स्पाइरेट्स की लेंथ है, जैसे कुछ काफ़ी लंबे लंबे रहते हैं, जैसे देखिए इसमें नया अभी बन रहा है एक, ये थोड़ा लंबा है, तो वो आप जो स्टैंड मैंने बनाया है इसकी लंबाई को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं और ऊपर तक भी इसको ले सकते हैं। आप थोड़ा लंबा बना के ऊपर इसमें लूप बना दीजिए, तो जो लंबे स्पाइरेट्स हैं वो भी उसमें आराम से लग जाएंगे। फ्रेंड्स, दोनों तरीके में से आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो, या तो सिंपली ऐसे स्टिक के सहारे से भी इसको बांध सकते हो, या फिर आप वायर की सहायता से इस तरीके का लूप बना के भी आप बना सकते हो इनको। ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स की आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो देखिए ये कितना सुंदर सा जुगाड़ इस स्पाइडर प्लांट के लिए हो गया है, जिसमें आपको कोई पैसा भी खर्च नहीं करना है। बस घर में कुछ पड़ी हुई चीज़ों से ही आप इतना अच्छे से अपने स्पाइडर प्लांट की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये जुगाड़ जो मैंने किया मेरे स्पाइडर प्लांट के लिए, ये अगर अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले जो नोटिफिकेशंस, जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।